नमस्कार बच्चों। तो कल जैसे आप लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, इसमें अभी हम जो कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, तो एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं इसको दोबारा से, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को रिकैप करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट में से कोई एक यूज करेंगे, डू नॉट या फिर इसमें से डज नॉट, कोई एक यूज करेंगे। और ये हमारा डिपेंड किस पे करेगा, सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू नॉट यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हमने बताया था आपको अदर वर्ड। अदर वर्ड कब होगा, जब कोई सेंटेंस इस तरह का है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ है, तो उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। तो इसमें हम एग्जाम्पल करा रहे थे, तो इसमें एग्जाम्पल में दो टाइप से होते हैं, कभी कभी जो है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे वे एक कहानी नहीं लिखते हैं, वे एक कहानी नहीं लिखते हैं। तो इसमें आपको बाद में पता लग रहा है कि ते है आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो वे की जो इंग्लिश होगी वो बन जाएगी दे, ठीक है। इसके बाद जो है दे बहुवचन होता है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डू नॉट, दे डू नॉट। और लिखना की होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे हमने लिखा भी है, दे डू नॉट राइट। एक कहानी की क्या होगी, एक स्टोरी, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, दे डू नॉट राइट ए स्टोरी। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो इसी रूल को फॉलो करेंगे हर बार, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, इनमें से कोई एक। और ये मैंने क्लियर किया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड अगर है बाकी में, तो अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करनी होती है, तो उसमें कैसे करेंगे। जैसे सौम्या डज नॉट राइट अ लेटर, सौम्या डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये हमारा क्या है, ऑलरेडी इंग्लिश का बना हुआ सेंटेंस है, इसको हमें हिंदी बनानी है। तो सौम्या क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सौम्या डज नॉट राइट अ लेटर। तो इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सौम्या एक पत्र नहीं लिखती है, डज नॉट आया तो नहीं लिखती है, डज नॉट राइट अ लेटर। सौम्या एक पत्र नहीं लिखती है, ये हमारा बन गया इस तरह से। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, उनके हम यूज करेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है, इसको हमें हिंदी बनाना है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो आई की हिंदी बनाएंगे तो आई का क्या होता है, मैं, और डज नॉट कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं, और कहाँ डज नॉट गो टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी जाना, तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल विद्यालय इंग्लिश में बोलेंगे, और स्कूल भी कह सकते हैं। तो इसमें मैं विद्यालय या स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये हमारा बन गया इंग्लिश से हिंदी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और ये वाक्य होते हैं दो प्रकार के, एक तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो अगर जैसे कोई सेंटेंस, कोई जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब ही सबसे आगे आएंगे। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि क्या से शुरू होने वाली बात, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए, होने वाले वाक्यों के लिए नियम। जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनके लिए क्या नियम है वो हम आपको लिख दे रहे हैं। तो नियम है क्या से शुरू होने वाले कोई नियम है, इसमें हमारा डू या डस स्टार्टिंग में आ जाएगा, डू ऑब्लिक डस। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ इसमें अगर जैसे अदर वर्ड है तो यहाँ जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड ये हमारा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा अदर वर्ड। अब सेंटेंस कैसा हो सकता है क्या शुरू होने वाला, जैसे क्या, क्या हम खाना खाते हैं, क्या हम खाना खाते हैं। तो ये हमारा क्या शुरू होने वाला वाक्य है। तो हम ये देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। हम जो है वो बहुवचन है तो इसमें हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। जज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो डू और हम की इंग्लिश क्या होगी, वी, खाने की, ईट, डू वी ईट, और भोजन की क्या होती है, फूड, डू वी ईट द फूड, क्या हम खाना खाते हैं। और हम लास्ट में यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन भी लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। पहला जो अक्षर होता है वो हम बड़ा बनाएंगे और लास्ट में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग या तो फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे और एग्जांपल करते हैं, क्या वो है, क्या वो है बगीचे में, क्या वो बगीचे में टहलती है, टहलती है, क्या वो बगीचे में टहलती है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, क्या की इंग्लिश तो लगाई नहीं हमें, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार डू एड्रेस यूज करेंगे। तो वह एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे यहाँ करेंगे डज, डज। और वह की क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि खेलती है इसका मतलब वो महिला है, स्त्रीलिंग है। तो डज सी प्ले, ये हो जाएगा हमारा खेलना की क्या हो जाएगा, प्ले। अब कहाँ खेलती है, बगीचे में, तो इसका हो जाएगा इन द गार्डन। डज सी प्ले इन द, बगीचे क्या हो जाएगी, गार्डन, GARDEN, डज सी प्ले इन द गार्डन। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव साइन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का हो, उसका पहला जो लेटर होता है वो हमेशा बड़ा बनेगा, बाकी जो अक्षर छोटे बनेंगे। अगर कहीं कोई नाउन आ जाता है बीच में तो हम वहाँ पे उसका कैपिटल लेटर बना देंगे, अदरवाइज तो सेम रहेगा। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके, क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं, क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं, ये हमारा सेंटेंस है, क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे बहुवचन है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बच्चे कई है, इसका मतलब यहाँ पे बच्चे बहुवचन है तो हम डू डज में से क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डू, क्योंकि बहुवचन अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो डू ही करेंगे और सिंगुलर है तो डज करेंगे। तो डू और बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, चिल्ड्रन, CHILDRN, टू चिल्ड्रन। पढ़ना क्या हो जाएगी, रीड, टू चिल्ड्रन रीड अ बुक, किताब क्या होगी, अ बुक हो जाएगी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इतना ही। और मैं कुछ आपको जो है कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको आपको करना है
और बताना है कितना आपको समझ में आया। इसको करके आपको बताना है क्या हम घर जाते हैं। इसकी आपको कमेंट बॉक्स में इनको करके दिखाना है, तो हम समझ पाएंगे कि कितना आपको समझ में आया। जो हम आपको समझा रहे हैं कितना समझ पा रहे हैं। तो इसका आपको आंसर लिखने हैं। तो एक और मैं बता रहा हूँ, क्या तुम अपना कार्य करते हो। यही है, ठीक है। इतना ही आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं चेक करता हूँ कि कितना आपको समझ में आया। तो किसी भी तरह का कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको अगले वीडियो में उसकी आपको जानकारी दे सकें। थैंक यू।